हेलो एवरीवन, हैप्पी गार्डनिंग। तो हिबिस्कस जो प्लांट है परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है। ये पूरा साल फ्लावरिंग करता रहता है। हाँ, अगर इस पर कुछ बीमारी लग जाए, जैसे कि एक मीलीबग नाम का एक वाइट कीड़ा होता है इस तरह का कुछ, तो वो प्लांट को जो है ख़राब कर देता है। फिर फ्लावरिंग करना मुश्किल हो जाता है और प्लांट पर ये चींटियाँ लगी रहती हैं। इस मीलीबग के कारण इसके पास चींटियाँ आती रहती है और प्लांट और भी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो इसके लिए जो है मैंने जो स्प्रे किया था, थोड़ा सा शैम्पू लेकर के 1 लीटर पानी में 1 पाउच शैम्पू का डालकर थोड़ा वॉश कर दिया था। और मैं लगने ही नहीं देती। जब भी थोड़ा सा मिलीबग वगैरह मुझको दिखाई देता है, मैं उसको हटा ही देती हूँ। पत्तियाँ वगैरह भी हटा देती हूँ मैं वहाँ से। तो डेली थोड़ा थोड़ा सा पानी देती रहती हूँ प्लांट्स में। ऐसा लगता है कि कहीं बारिश ना हो जाए, फिर ज़्यादा पानी हो जाता है, प्लांट्स ख़राब होने लगते हैं। तो आप देखिए, गुड़हल के प्लांट को मैं आपको कंप्लीट दिखाऊंगी और हम इसमें खाद भी डालेंगे। जो डालेंगे आप देखिए किस तरीके से ये हेल्दी है प्लांट, और इस पर इतनी फ्लावरिंग, इतनी कलियाँ कैसे हैं मैं आपसे बताऊंगी। मैंने इसको क्या क्या फर्टिलाइज़र दिया था और अब मैं क्या इसको फर्टिलाइज़र दूंगी। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। थोड़ी छोटी ही वीडियो है, ज़्यादा नहीं। देखिए, हर जगह इस पर फ्लावरिंग होती रहती है। फ्लावर्स नीचे झड़ जाते हैं काफ़ी सारे, और मैंने सुबह तोड़े भी थे और फिर भी इस पर फ्लावर्स हैं, कलियां हैं बहुत सारी, और कोई भी कली पीली होकर नहीं झड़ रही। प्लांट को कोई भी बीमारी या रोग नहीं है। जैसे कि मीलीबग्स लग जाते हैं, वही प्लांट को बहुत ज़्यादा ख़राब कर देते हैं। और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, ब्लैक कीड़े भी लग जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इस पर गुड़हल पर मीलीबग ही लगता है। उसके लिए जो मीलीबग्स के लिए मैंने उपाय किया था, वो सिर्फ 1 पाउच शैम्पू का मैंने 1 लीटर पानी में घोल लिया था और उसी से ही मैंने स्प्रे किया था उस जगह पर जहाँ पर मिलीबग बैठा हुआ था। वो भी बहुत कम था, क्योंकि मैं चेक करती रहती हूँ। जहाँ प्लांट की न्यू शूट्स होती है, वो वहीं पर सबसे ज़्यादा लगता है, और मैं निकाल देती हूँ मिलीबग्स को। अगर वहाँ से ज़्यादा डैमेज हो जाती है प्लांट की जो है नई पत्तियाँ, तो मैं वहाँ से कट कर देती हूँ। यही इलाज है इसका। उसको लगने नहीं देना चाहिए, ज़्यादा बढ़ने नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो प्लांट की कोंपलों में बैठ कर के छिपा रहता है, दिखाई नहीं देता, और काफ़ी सारे हमारे प्लांट को नुकसान पहुंचा देता है। और देखिए, प्लांट जब हेल्दी होता है तो उसकी पत्तियां भी चमक करती हैं, ग्रीन रहती हैं और बड़ी बड़ी हो जाती हैं, और लगातार फ्लावरिंग करता रहता है। कलियां भी बनती रहती है प्लांट में हर जगह से। और कटिंग से लगाया हुआ ये प्लांट है। देखिए, ये 2 साल का भी नहीं हुआ अभी तक, और काफ़ी मोटा हो गया है। नीचे से इसकी जो स्टेम है, काफ़ी देख सकते हैं आप कितनी मोटी इसकी स्टेम हो गई है। और ये प्लांटर कई बार ऐसे हो गया है कि भर जाता है मिट्टी से ऊपर को, क्योंकि जब जड़ें बनने लगती है ना, ज़्यादा जड़ें भर जाती हैं, तो प्लांट भर जाता है मिट्टी से। ये देखिए, मैं इस तरीके से पॉली बैग में ये जो है सदाबहार की कटिंग लगाई थी, बहुत अच्छे से चल गई है वाइट सदाबहार की। और इसमें गोंगफेरेना के सीड्स डाले थे, वो भी ग्रो हो गए हैं। तो अब मैं इसमें फर्टिलाइज़र देने की सोच रही हूँ। ये देखिए किस तरीके से जड़ें भर रही हैं, कंटिन्यू इसमें जड़ें भरती जा रही हैं पॉट में। ये मैं इसको उठा दूँगी अभी, जब मैं इसमें फर्टिलाइज़र डालूँगी। होममेड फर्टिलाइज़र है वो, और खाद है जो कि मैंने किचन वेस्ट से और मिट्टी मिला करके तैयार किया हुआ है। क्योंकि जब मैं किचन वेस्ट डालती रहती हूँ तो उसमें मिट्टी भी डालती रहती हूँ। किचन वेस्ट डालती हूँ, फिर मिट्टी डालती हूँ, ऐसे एक लेयर सी बन जाती है। और फिर उसको 1-1.5 महीने बाद उसको मिक्स भी कर देती हूँ, तो इस तरीके से वो तैयार हो जाता है। बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र तैयार हो जाता है। और उसके साथ में मैं गोबर की खाद, मतलब गोबर का जो चूरा होता है ना, उसका उपलों का चूरा होता है, वो पुराने वाला चूरा, वो भी मिक्स कर देती हूँ उसमें। उससे तो बहुत ही अच्छी हमारी खाद बनकर तैयार होती है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, जिससे कि हमारे प्लांट को भरपूर पोषण मिलता है और किसी भी चीज़ की उसको कमी नहीं होती। तो पत्तियाँ भी ग्रीन बनी रहती हैं, पत्तियाँ बड़ी बड़ी होती हैं, नई शूट्स निकलते रहते हैं, कलियाँ बनती रहती हैं। ये प्लांट कई बार ख़राब हुआ था, बंदर ने जब तोड़ा था इसको, तब भी इसको मैंने बचा कर रखा। पूरी गर्मियाँ, इतनी लू चली थी, जब इतनी गर्मी हुई थी तब भयंकर, तब भी इसमें फ्लावरिंग हो रही थी। हाँ, फ्लावरिंग जो है कुछ देर के लिए होती थी, जैसे सुबह को 9-10 बजे फ्लावरिंग स्टार्ट होती थी, फिर शाम तक 3-4 बजे तक वो फ्लावर डल हो जाता था, क्योंकि धूप में बहुत ज़्यादा लू चलती थी। लेकिन खिलते थे बराबर, बहुत सारे फूल खिलते थे इस पर।
और बहुत ही इसका अच्छा रिज़ल्ट मिलता है इस खाद का। आप देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैं आपको थोड़ी सी एक मुट्ठी खाद की लाई हूँ वहाँ से जहाँ पर मैंने इसको बनाया हुआ है। एक जो है बोरी कट्टा जो होता है उसमें बनाई हुई है। किचन वेस्ट के छिलके और मिट्टी और गोबर का उपलों का चूरा, जो पुराना चूरा होता है वो मिक्स किया हुआ है मैंने उसमें। तो ये इस तरह की खाद बनकर उसमें रेडी हो गई है। अभी उसमें नमी बनी हुई है, मैंने धूप में तो सुखाई नहीं। तो ऐसे ही मिक्स करके मैं इसमें डाल दूँगी प्लांट में। देखिए कितनी अच्छी खाद है ये, बहुत ही अच्छी, क्योंकि इसमें मिट्टी भी है, किचन वेस्ट भी है और कंडों का चूरा भी है पुराना जो होता है उससे। तो ये इतना पोषण देगी प्लांट को कि प्लांट में कभी कोई कमी नहीं रहती, हमेशा कलियां बनती रहती है नई नई, कभी प्लांट में कोई बीमारी भी नहीं होती। तो मिलीबग की जो मैंने बात की थी, बहुत ही कम मिलीबग लगा था, वो मैंने हटा दिया था, वरना ये प्लांट जो है अभी तक ख़राब हो चुका होता, पत्तियाँ सिकुड़ गई होती। ये देखिए, इसको मैं मिट्टी को जो है निकाल दूंगी, ऊपर की 1-2 इंच मिट्टी निकालनी पड़ेगी, जड़ों से बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। देखिए इस तरीके से मैंने मिट्टी निकाल दिया। मिट्टी देखो कितनी भुरभुरी है, ये बहुत ही अच्छी, ये दूसरे प्लांट को लगाने में काम आ जाएगी। इसमें खाद मिक्स करके बस ऐसे ही प्लांट लग जाएगा। बहुत ही हेल्दी रहती है ये इस तरह की जड़ों वाली मिट्टी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा लाइट होती है मिट्टी, बिल्कुल भी ठोस नहीं होती, और इसमें हर तरह का प्लांट आसानी से लग जाते हैं। देखो जड़ें किस तरीके से ऊपर आ रही हैं, बोनसाई की तरह हो रही हैं। और देखो अब इसमें इतना स्पेस हो गया है कि हम इसमें खाद डाल सकते हैं। इसमें से एक छोटे प्लांटर के लिए मिट्टी निकल गई है इस प्लांट में से, और अब मैं इसमें ये खाद ऐड कर दूंगी। बहुत ही अच्छे से ये खाद इसको न्यूट्रिशन देगी, बहुत पोषण देगी। और मैं इसको थोड़ा सा मिट्टी से ढक भी दूंगी ऊपर से। जैसे मैंने ये खाद डाल दी है, थोड़ी थोड़ी मैं मिट्टी डाल दूंगी इसके ऊपर, और इसमें फिर वाटरिंग कर दूंगी मैं। तो ये हमारा प्रोसेस पूरा हो गया खाद डालने का। और खाद ज़्यादा भी नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि उससे फिर प्लांट की पत्तियाँ जल्दी जल्दी पीली होने लगती हैं। तो लगभग 2 महीने पहले मैंने लिक्विड फर्टिलाइज़र दिया था, आप देख सकते हैं पहली वीडियोस में जा कर के, उसका ही रिज़ल्ट है। अब तक प्लांट इतना हेल्दी है, और अब जो फर्टिलाइज़र हमने दिया है, ये खाद दी है, इसका भी आगे तक रिज़ल्ट बहुत अच्छा ही रहने वाला है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी गार्डनिंग।